नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर ये स्टोरी आज आपके बीच में बड़ी जबरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर ये स्टोरी सुन के भी अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदली ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर ये कहानी सुन के भी है ना, आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाए और उस छोटी सी सोच को, छोटी सी चीज़ को छोड़े नहीं ना, तो आप ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, जी हाँ दोस्तों, एक राजा था जिसको किसी दूसरे राज्य के राजा ने भेंट के स्वरूप में 2 बाज के बच्चे दिए। वो दोनों बाज के बच्चे बड़े ही सुंदर थे। उस राजा ने उन दोनों बाज की देखभाल करने के लिए एक राज्य के सिपाही को नियुक्त किया और बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी यही रहेगी कि इन दोनों बाज के बच्चे की देखभाल करना अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्हें उड़ने को सिखाना है, सब कुछ करना है। धीरे धीरे बाज के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन की बात होती है कि राजा उन्हें देखने जाता है तो देखता है कि बाज के दोनों बच्चे बड़े बड़े हो चुके होते हैं। वो उनकी उड़ान देखना चाहता है और उस सिपाही को बोलते हैं कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। सिपाही बड़ा खुश होता है और दोनों को लेकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचता है, जहाँ से उनको उड़ाने वाली जो अच्छी प्लेस होती है वहां पे उनको लेके जाता है। जाने के बाद होता है कि दोनों बाज को उड़ाता है, लेकिन कुछ देर बाद राजा एक चीज देखते हैं कि एक बाज जो कि काफी आसमान में, काफी ऊंचाई पे उड़ान बढ़ रहा होता है, लेकिन वही दूसरा बाज कुछ ही दूरी जाके और फिर लौट के और एक डाल पे आके बैठ जाता है। राजा बड़े चिंतित होते, बोलते हैं क्या बात है कि एक बाज जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा बाज वही डाल पे जाके बैठ गया है। राजा बड़े चिंतित होते, पूछते हैं तो वो सिपाही एक बात बोलता है कि राजा मैं भी तंग आ गया हूँ, ये जब मैं इसको उड़ाने की कोशिश करता हूँ ये आके उसी डाल पे बैठ जाता है। राजा बड़े चिंतित हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों बाज उनके बड़े प्रिय होते हैं। पूरे राज दरबार में ऐलान करा देते हैं कि जो भी इस बाज को उड़ा देगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। सभी राज के बड़े बड़े लोग, राजन मैं उड़ाऊंगा, कोई बोलता है राजन मैं उड़ाऊंगा, सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस बाज को उड़ाने की कोशिश करते हैं वो बाज जाके उस डाल पे बैठ जाता है। अंततः राजा निराश होके बैठ जाते हैं कि शायद अब ये बाज उड़ नहीं सकता। बड़े चिंतित होते हैं, लेकिन एक दिन राजन देखते हैं कि वो दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। बड़े चिंतित होते हैं। पता चलता है कि एक साधारण सा इंसान जो कि उस बाज को उड़ा दिया है वो राज दरबार में आता है, स्वर्ण मुद्राएं उसे भेंट दी जाती है। और जाते वक्त राजा एक सवाल करते हैं कि हे साधारण मनुष्य, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कलाकार या इसको उड़ाने वाले के लिए लोग बहुत सारा प्रयास किए लेकिन उड़ा नहीं पाए, लेकिन क्या तुमने कौन सा कला किया कि ये बाज आसमान की ऊंचाइयों पर छू रहा है? तो एक साधारण सा इंसान जवाब देता है कि राजन, वो बाज के लिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पे वो बैठता था, और वो बाज जब भी उड़ाया जाता था उसी डाल पे बैठता था, मैंने उसी डाल को ही काट दिया, इसलिए आज वो बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से आप जरूर कुछ सुने होंगे। हम भी छोटी छोटी चीजों को लेके फंसे हुए हैं अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे चीजों को पकड़ के लेके बैठ रहे हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की नहीं सोच रहे हैं दोस्तों। वहीं पे कोई इंसान, एक साधारण सा इंसान हमसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जा रहा है, लेकिन क्या वजह है? तो दोस्तों छोटी छोटी